एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके वो यानी कि उनके मन की बात तो वैसे भी हम चेक करते हैं, बट आपके वो यानी कि पार्टनर, आपके पर्सन ही जो भी हैं, वो अपने दोस्तों से यानी कि अपने परिजनों से क्या बात करते हैं आपके बारे में, सारी जासूसी करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं कुछ दिनों तक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग्स डालूंगी, रिकॉर्ड अभी करूंगी और सब चीज़ें डालकर रखूंगी। मेडिटेशन के बाद ही सारी रीडिंग्स को किया जाएगा, सो डोंट वरी, आप जब भी देखेंगे इसकी एक्यूरेसीज आप लोगों पे रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, कारण ये है कि मैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में और बहुत सारे काम में ऑक्यूपाइड हूँ। वो सारा काम कंप्लीट करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। कारण ये, और बोलते ना कि आप लोग सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी हैं जो मुझे टाइम पे डिलीवर करनी है, मैं नहीं कर पाई हूँ, तो मैं अब पहले उस काम पे भी ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए मैं प्री रिकॉर्ड करूँगी। और इस वक्त मेरे पास भागा भागी करने का बहुत सारा रीज़न होगा, लेकिन आप लोगों से खुलकर शेयर नहीं करना चाहती। कारण ये है कि हर बार मैंने कुछ ना कुछ शेयर किया है और मेरा पोपट हो चुका है, मतलब काम डिले हो जाता है। तो दिस टाइम सोचा है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा इस चीज़ को। जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको अनाउंस करूँगी इस चीज़ के बारे में। उसके बाद हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, लेंथी रीडिंग्स करेंगे। मैंने ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी अपने फर्स्ट जो दूसरा चैनल है, जो पहला वाला चैनल है, उस पर भी मैंने ये डाल दी है कि हम अच्छी रीडिंग्स, बड़ी रीडिंग्स करेंगे, और सिंगल्स के लिए भी करेंगे, करियर की भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो बेसिकली अभी जो है कलेक्टिव रीडिंग जो है पोस्ट करूंगी, और सब रिकॉर्ड कर रही हूँ मेडिटेशन करने के बाद ही, ये पूरी मेडिटेशन के बाद ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, और टाइमलेस रीडिंग्स आप लोगों को डाल के मतलब जो है पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हो सकता है मैं एक्टिव ना रहूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं फिलहाल पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं ले रही हूँ, बहुत टाइम हो गया मैं नहीं ले रही हूँ, काम बहुत पेंडिंग है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो मैं बीच में बहुत बीमार चली, बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई मुझे, और उसके बाद फिर बर्थडे सेलिब्रेशन ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें रही। तो और भी बहुत सारे काम है जो आप लोगों को मैं बता नहीं रही हूँ, तो वो चीज़ें जैसे ही हो जाए ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी एकदम विस्तार से, आराम से बैठ कर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या किया, सब चीज़ें खुलकर आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक आप लोग जो है इन्जॉय करें अपने वीडियोस को, और रिजोनेट हो नहीं हो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आती हैं और रिजोनेट करती हैं एक्यूरेसीज, तो डेफिनेटली आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स तक इस बात को ज़रूर पहुंचाओ कि आपने इस एनर्जी को क्लेम किया है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं कहते हैं काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक होता है। ओके, इसलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहा करो। ओके, सो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अपना काम। रीडिंग जनरल होगी, सुनने की सब पे रिजोनेट कर जाए, और प्लस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जा रही है। ओके, तो फास्ट रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर अपने परिजनों या दोस्तों से क्या बात करते हैं, करती भी हो सकती हैं। ठीक है, इनके पार्टनर अपने दोस्तों और परिजनों से इनके बारे में क्या बात करते हैं। जब मैं शफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम मनी मन दोहराना शुरू कर दिया करो, या करंट एनर्जीज में अभी के क्षण में इमेजिन कर लिया करो। यूनिवर्स मुझे बताएं वो अपने दोस्तों से और अपने परिजनों से क्या बात करते हैं इनके बारे में। ओके, दी फूल, तो ये आपको एक फूल समझते हैं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपने दोस्तों से शेयर करते हैं इस बात के बारे में कि यार मुझे ना इसके साथ एक दोबारा से सब कुछ ठीक करना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे फ्रेश स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत सारी चीज़ों में इमेच्योर है। पर ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि कभी कभी आप जो है बहुत इमेच्योर बिहेव करते हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन ना ऐसा इनसे बोलते हैं कि यार ऐसे तो दिल की बहुत अच्छी है, या दिल का बहुत अच्छा है, यार बहुत कुछ करता है मेरे लिए, लेकिन कभी कभी बचपना इतना दिखाता है कि समझ ही नहीं आता। लाइक होता है ना, बचपना बिहेव करती है और कुछ चीज़ों को समझने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी इसको मैं बोलता भी हूँ, यार ये मेरे हिसाब से चल, या ये मेरे हिसाब से कर, तेरे को ज़िंदगी में बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन ये अपने मन की रानी है या अपने मन का राजा है, जिसको अपने हिसाब से चलने की आदत है। ठीक है, तो थी और था पे बहुत ध्यान मत देना, लड़का लड़की आप दोनों हो सकते हैं, ये आप ही के बारे में बातचीत चल रही है। इनको लगता है कि आप कभी कभी बहुत घाई और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हो, मतलब एकदम क्विक, सडनली आपको बहुत इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, मतलब अब भी चाहिए, अभी इस क्षण में हो जाना चाहिए। तो कभी कभी इनको लगता है कि आप कभी कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस नहीं रखते, या प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वो वाली एनर्जीज जो हैं, कभी कभी आप जो बातें हैं ना नहीं समझ पाते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ये अपने दोस्तों को डेफिनेटली बताते हैं, अपने परिजनों को भी ऐसे दिखाते हैं कि इनको आपसे बात नहीं करनी, ये आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते। कारण ये कि ये आपसे नाराज़ हैं इस वक्त, ये आपको सुनना और समझने की मूड में नहीं है इस वक्त, आप इनको समझते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें जब आपको ये एक्सप्लेन करते हैं तो बजाय उसको समझने की आप जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, और इसलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
इनको कोई दूसरे इन्फ्लुएंस भी बहुत करते हैं, लाइक इनको बोलते भी हैं हाँ वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, या वो तो ऐसा था वैसा था, लाइक उनकी बातों में ये ज़रूर आते हैं, लेकिन आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आपके लिए भी तलवार उठा देते हैं फटाक से। जैसे कि मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, उनके कुछ दोस्त है और फटाक से बोले यार कुछ भी बोल, लड़की यार जैसी भी है, मतलब कभी कभी तेरे को मैनिपुलेट किया है बंदी ने, या कुछ भी बोल, माल है माल, तो बस वो उसने वो वर्ड यूज़ कर लिया तो ये तलवार उड़ गई इनकी कि क्या बोला उसके लिए, और उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, मैं सुनूंगा नहीं, समझे। तो काफ़ी हद तक ऐसा लाइक इनका नेचर है जहाँ पे ये आपके बारे में आपकी ज़्यादा बुराई सुन भी नहीं सकते, लेकिन आपकी बुराई करेंगे भी तो भी चाहेंगे कि रिस्पेक्ट सब करें, लाइक इस तरीके की एनर्जी में जहाँ पे ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, और ये चाहते हैं कि आपके अलावा इनको मतलब, और मतलब बोलते हैं ना आप मतलब बोलते हैं ना आपको इनके अलावा और कोई नहीं देख सके, ठीक है। सो बेसिकली ये अपने दोस्तों से कभी कभी बिचिंग इसीलिए भी करते हैं ताकि आप उनके दोस्त जो हैं वो आपको ज़्यादा लाइक देवता टाइप नहीं समझ ले, और आपकी तरफ बोलते हैं ना ज़्यादा आकर्षित ना हो जाए, या आपको आपकी तरफ इतना बोलते हैं ना तारीफ करना ना शुरू कर दे कि इनकी वैल्यू खत्म हो जाए। लाइक कभी कभी ये जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ठीक है। लड़का और लड़की ये कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा सुधरे हुए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। कई हद तक मुझे इनकी एयर साइन दिखाई दे रही है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, और मुझे बार बार राज नाम दिखाई दे रहा है, राज या आर नाम है किसी का, ठीक है। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का आर, ये आर इनिशियल मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यह हो सकता है कि कोई आर नाम वाला है या वाली है आपकी लाइफ में। राज मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है। राज राज राज, आई डोंट नो, ये राज शाहरुख खान को देख लिया है शायद मैंने, इसलिए होगा। सो एनीवेज बैक टू द टॉपिक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है दिखाते कुछ है और करते कुछ और ही है। आपके पर्सन सबके सामने ऐसे बिहेव करते हैं कि मेरे को तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मैं तो उसका थोपड़ा देखूंगा भी नहीं, आएगा या तो एक मुक्का मार दूंगी, या मतलब बिल्कुल उसको देखना भी पसंद नहीं करूंगी, लेकिन असल मायने में इनके दिल में आप इनके दिल की रानी हो, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, आप इनकी ज़िंदगी में इनके लिए इतने स्पेशल हो कि इनको लगता है कि बोलते हैं ना आप इनकी लाइफ में ना, वो सॉन्ग है ना, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल, वो दे इमेजिन करता रहता है कि धर्मेंद्र था ना उसमें, धर्मेंद्र कैसे हेमा मालिनी को इमेजिन करता रहता है। सो समथिंग लाइक दैट, आप उनकी इमेजिनेशन में हो, ठीक है। फैंटेसाइज करना, आपके बारे में ज़्यादा तो सोचना, आपको लिए पगला देना, तो काफ़ी हद तक वो ऐसे है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। इस पर्सन को ना एक्सप्रेस करना आता नहीं, लेकिन जानबूझ के भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना 30 मार खां टाइप के हैं, इनमें बहुत मेच्योरिटी है, ये बहुत एक्सपीरियंसड है, इनको दुनियादारी की समझ है, इनको लगता है ज़्यादा मैं खुलकर इसके सामने आता हूँ या एक्सप्रेस करता हूँ या एक्सप्रेस करती हूँ तो ये चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, और फिर ये लोग आप जो है इनकी ज़िंदगी को हैरान परेशान कर देते हो, जिसके कारण ये जो है दूर बोलते हैं ना लाइक डिस्टेंस क्रिएट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं आपके साथ। और पर कहीं ना कहीं आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट समान हो, आपको लेकर इनको ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी में आप इतने इंपॉर्टेंट और इतने स्पेशल हो इनके लिए, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वो सॉन्ग नहीं है कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, पता नहीं क्यों मुझे गाने क्लिक हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो सॉन्ग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक रिजोनेट करता है। काफ़ी तक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए मुझे सैजिटेरियस और एरीज एनर्जी है, ओके। वर्गो भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए टॉरस दिख रहा है। अरे यार बहुत सारी साइंस दिख गई एक ही टाइम में। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन या आपकी ये साइंस हो सकती हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है अपने दोस्तों से जो भी बातें करते हैं ना, उसमें काफ़ी चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं करते, खुलकर सारी बातें नहीं बताते। आपका बुरा भी अगर बताते हैं ना तो ज़्यादा नहीं बताते कि क्या किया वो किया, मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो फिजिकल टॉक्स भी करते हैं तो फिजिकली कुछ शेयर नहीं करते, ठीक है। ये फिजिकल कोई बातें शेयर नहीं करते, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बातें करते हैं आपके बारे में, लेकिन ये बोलते हैं यार कितना बुद्धू है, कितना बेवकूफ़ है, या कितनी बेवकूफ़ है यार, कुछ सुनती ही नहीं, अपने मन की करती है, इसको ज़िद बहुत है। कभी कभी कुछ चीज़ों में मैं इसको समझाता हूँ ऐसा मत कर, तो ये अपने हिसाब से ही चलने लगती है। बट प्यार बहुत करता हूँ, बट ये कुछ भी हो यार बंदी, ये पगली से प्यार बहुत करता हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बार बार ये कहते हैं उनसे कि यार मैं इतना एडजस्ट करता हूँ इसके साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, बट ये किसी चीज़ में एडजस्ट करने का नाम ही नहीं लेती। हर चीज़ में मुझे ही आगे आना पड़ता है, हर चीज़ में मुझे चुनाव करना पड़ता है, हर चीज़ में मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि मैं प्यार कितना करता हूँ, मैं ये कितना करता हूँ। हर बार इसको कोई ना कोई इशू रहता है, हर बार इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। दीदी कितनी बुराई करोगे, बस करो दीदी, अब सुना नहीं जा रहा हमसे। सो काफ़ी हद तक ये आपके पर्सन की भावना है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को उल्टे डायरेक्शन में लेके जाते हो। इनको कई हद तक ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इनको किसी चीज़ को लाइक कुछ चीज़ें ये आपके लिए करना चाहते हैं जिसके लिए इनके पास हिम्मत नहीं है, ओके। ये अपनी ज़िंदगी की रोशनी आपको मानते हैं, और इनको अब लगने लगा है, और ये बातें अपने दोस्तों से बोलते हैं, ठीक है, कि अब इनको लगता है कि इनके जीवन में किसी तरीके का अंधेरा आ गया है,
ठीक है, अंधेरा है। एक पल ये कहते हैं कि मैं इसकी थोपड़ा भी नहीं देखूंगा, इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पल उनको लगता है कि यार काश मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, लाइट आ जाए वापस से। बोलते हैं जो ट्यूबलाइट उड़ गई है वो मेरी ज़िंदगी में वापस सब कुछ ठीक हो, लाइट का बटन प्रेस हो जाए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ये ना अपने दोस्तों के सामने ऐसा दिखा रहे कि आएगी तो लौट के मेरे पास खुद ही है, मतलब इसी को एफर्ट डालना पड़ेगा, मैं तो कोई बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालूंगा। लाइक खुद को ज़बरदस्ती ना हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं कि अरे देखो देखो ये कितने बड़े और कितने इंपॉर्टेंट बंदे हैं या बंदी हैं, इनके लिए आप ही बार बार बोलते हैं ना झुकोगे और ये तो आएंगे ही नहीं। कई हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि बड़ी बड़ी बहुत देते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी देने लगते हैं ये काफ़ी हद तक अपने दोस्तों और परिजनों से। बट ये है कि कुछ भी हो, चाहे कोई भी लाइक होता ना मैटर क्यों ना हो, जब बुरा वक्त होता है या आपके लिए कोई बुराई करता है ना तो ये सुन नहीं पाते। आपको लेकर ये बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनको ऐसा लगता है कि लाइक होता है ना कि जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए, मतलब दोस्तों के बीच या परिजनों के मामले में जब कोई बहुत ज़्यादा रॉन्ग बोलेगा ना तो ये कैसे है ना, या तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देंगे, एकदम चुप हो जाएंगे, लाइक घूरते रहेंगे, या तो सामने वाले की लाइक मतलब बिल्कुल बैंड बजा देंगे बिल्कुल कि भाई तूने कैसे बोल दिया। मतलब ऐसा है कि मैं चाहे 50 बुराई कर लूँ लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम उसके लिए एक भी वर्ड बोलो या उसको बुरी नज़र से देखो। तुम्हें किसने वो हक दिया, वो वाली है। और ये जलस बहुत होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जब आपके इनके दोस्त वगैरह अगर आपकी बहुत तारीफ कर लेना तो भाई साहब फिर तो बहुत जलस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब दोस्तों से या तो बिचिंग कर लेंगे आपके बारे में ताकि आपसे ये बातचीत बंद कर दे बिल्कुल इनके दोस्त, या तो उनको ब्लॉक करवा देंगे, लाइक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवा देंगे जिससे उनको जलसी होती है। मतलब जैसे ही वो देखते हैं ना कि दोस्त कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं या आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहे हो तो भाई इनकी सुलगना शुरू हो जाती है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो हैं अपने दोस्तों और परिजनों से कहते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, जैसे एग्जैक्टली इनको अपने जीवन में चाहिए थी, मतलब एग्जैक्टली जैसा नेचर होना चाहिए था जो आपके अंदर वो ऑरा है हैप्पीनेस देने की और जॉय देने की, हमेशा हैप्पी रखने की, ग्रोथ रखने की, लाइक अपनी ज़िंदगी में हर जगह बैलेंस्ड रहने की, चाहे करियर हो चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, हर जगह आप बहुत बैलेंस्ड रहते हो, पॉजिटिव रहते हो। तो आप देखने में भी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, नेचर भी बहुत अच्छा है। तो जैसी एग्जैक्टली पर्सनालिटी इन्होंने अपने जीवन में कभी इमेजिन की थी कि यार इस तरह की बंदी चाहिए या इस तरह का बंदा चाहिए, तो आप हू बहू वैसे हो, लेकिन थोड़े से पगलेट ज़रूर हो। मतलब इनका वो सिचुएशन वो लाइन इन पे सूट होती है, टेढ़ी है पर मेरी है, मतलब टेढ़ा है या भर मेरा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं आपके बिना। इनका जो है जब कभी दोस्तों से ज़्यादा बातचीत होने लगती है ना आपके बारे में तो ये खुद को बहुत ऐसे लाइक मजबूर और बहुत सारा होता है ना कि ऐसा फील करने लगते हैं कि काश यार, मतलब बोलते हैं ना वो वापस सब कुछ पुरानी मेमोरीज जैसा हो जाए, पुराना वक्त वापस आ जाए, काश यार सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके दोस्त भी कई बार जलस हो जाते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप से। ये कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, यार उस टाइम तो बहुत मस्त खाना वाना खिलाया था, या उस टाइम तो ये करती थी या वो करता था, यार हमको तो इतना मस्त लगता था। लाइक वो सारी बातें सुनकर ना इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शिट यार मेरी लाइफ में कितना कुछ चेंज हो गया है, काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता। क्योंकि यहाँ देखो हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन ये बंधे हुए भी इनकी मर्जी से है, क्योंकि आंखें भी बंधी हुई हैं, कुछ देखना ही नहीं चाहते। इनको मतलब चाहिए ज़रूर आप, पर ये अपने आप से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका ईगो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आसपास के मतलब बोलते हैं ना लोगों के सामने इनको दिखाना है कि देखो देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ या कितनी बड़ी हूँ, भाई मैं तो झुकती नहीं, यही बंदे सामने से आए हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इनकी ईगो और इनका कभी कभी प्राइड जो है आप दोनों के बीच में आ जाता है, या आपको चुनाव ना कर पाना, आपको चुन ना पाना वाली दिक्कत है। बट ऐसा है कि इनको जो है लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना चौड़ में रहने की आदत है। होता है ना कि लोगों के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू करना सोसाइटी में। ऐसे तो ये बोलेंगे कि मैं बिल्कुल किसी से डरता नहीं, अरे मेरे को मजाल कोई किसी से डर लगता है, लेकिन असल में ये सबसे बड़े वाले वो पपलू या पपली टाइप की एनर्जी है, जिसमें से दिख रहा है कि डरते हैं। ठीक है, दिखाते नहीं है पर है, इनको है, मतलब सोसाइटी इमेज का है, प्रॉब्लम है इनको। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, और ये बातें ये ज़रूर अपने दोस्तों से करते हैं कि यार मुझे क्या ठीक करना चाहिए, या क्या लगता है कि वो आएगी या आएगा, या क्या लगता है कि तुझे उसके साथ मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो सकती थी क्या, क्या ग्रोथ मिल सकती थी क्या। अब अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बंदे से रिजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो कई हद तक मुझे दिख रहा है कि कई बार ये आपके बारे में बातें करते हैं। ये ना
ऐसे दिखाते हैं लोगों के सामने कि देखो मैंने कितना बैलेंस कर रखा है, कितना कंट्रोल में रखा है अपनी बंदी को, देखो मैं कितना मतलब उसको ज़्यादा पर नहीं लगने देता हूँ। तो वो एनर्जी है जहाँ पर ये सोचते हैं कि आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और आप जो है लाइक हाथ जैसे ये मुट्ठी जैसे ही खोलते तो आप उड़ने लगते हो। तो ये जो है लोगों के सामने से दिखाते, देखा मैंने कितना कंट्रोल में रखा हुआ है, मैं कभी उसको ज़्यादा उड़ने नहीं देता हूँ। जैसे ही बचपना दिखाती है या गुस्सा दिखाती है, मैं भी इसके तेवर ठीक करना जानता हूँ, ठीक है। तो भले घर में चाहे कितने भी बेलन आपसे खा रहे हो, ठीक है, लेकिन सामने लोगों कैसे दिखा रहे हैं कि अरे देखा मैं कितने कंट्रोल में रखता हूँ उसको, तुमको पता है मैंने क्या मेंटेन किया है। मतलब एकदम टिपिकल वो वाली एनर्जी है जहाँ पर बाहर कुछ और होते ना, वो बहुत पहले मैंने अपनी वीडियो में बोला था ना कि बाहर एकदम मस्त ऑफिसर दिखेंगे और घर में जाते ही लाइक गमछा पहने बर्तन घस रहे होते हैं। तो वो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये लड़की भी हो सकती है, ठीक है। बाहर मतलब एकदम चौड़ में एक दो दे ऐश्वर्या राय लगेगी और अंदर जैसे ही घर में घुसी तो लाइक बाई वगैरह वाली एनर्जी होती है ना कि अरे भाई साहब सफाई ले लो, वो वाली एनर्जी, ठीक है। ए भाई बाई बाई लोगों का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। तुम लोग को पता है हमारी ज़िंदगी में उन लोगों का इम्पैक्ट बहुत हैवी है, वो नहीं है ना तो हमारी ज़िंदगी में हम लोग नहीं है। वो जितना वो लोग काम करते हैं यार, प्लीज़ मैं अलग ही मुद्दे पे जा रही हूँ आई नो, बट जस्ट शेयरिंग दिस कि वो लोग जितना करते हैं ना भाई साहब, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। मजाक की बात अलग है, एक मस्ती में बोल दिया वो अलग है, लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट मत करना कभी भी। हम लोगों के घर में जो हम लोग के बोलते हैं ना मेड्स होते हैं यार, उनके दम पर हम लोग आज मतलब बोलते हैं ना आराम से बैठ पाते हैं, सुकून की ज़िंदगी जीते, इसलिए उनको हमेशा रिस्पेक्ट दो, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि तुम लोग डिसरिस्पेक्ट करो या मस्ती की बात अलग होती है, ठीक है। मस्ती की बात अलग हो जाती है, मजाक मजाक में बोल दिया अलग हो गया, लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट करो यार मेड्स लोगों की, हमेशा उन लोगों के एफर्ट्स की हमेशा वैल्यू करो और जितना इनफैक्ट उनके लिए कर सकते हो। क्या है यार, तुम लोग बाहर जो है ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर जो है बहुत ज़्यादा दान धर्म करोगे, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको नहीं करोगे। तो ज़रूरतमंदों को ज़्यादा हेल्प किया करो, ओके। बाहर भी करो लेकिन देख लिया करोगे, हो सकता है तुम्हारे आसपास लोगों को कुछ ज़रूरत है तुम्हारी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है काफ़ी हद तक मुझे से दिख रहा है कि मन से मतलब बोलते हैं ना आपके साथ बहुत ही सक्सेसफुल वाली एनर्जी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना अलग हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, पर लोगों को दिखाना नहीं चाहते। लोगों के सामने इनका ऐसा इनको ऐसे दिखाने की आदत है कि देखो मेरा रोब है, मेरा कंट्रोल है, मैं हाथ से उड़ने नहीं देता हूँ, बंदी को कंट्रोल में रखता हूँ। बचपना दिखाती है तो मैं सीधा करना जानता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं घूमता हूँ, अरे मुझे उसके बात ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, अरे मेरे इसके ये बिहेवियर से फ़र्क नहीं। मतलब वो वाली एनर्जी है जहाँ पे दिखते कुछ है और बोलते कुछ है, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल क्या ये पर्सन या पर्सन ही जो भी पार्टनर इनके, क्या इनसे प्यार भी करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं, क्या ये प्यार करते हैं इसके बाद भी इनसे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो वही आया ना, देखो यहाँ पर तलवार लेकर बैठे, प्यार करते हैं, वेटिंग में हैं, अभी भी आपको लेकर सोच विचार करते हैं, अभी भी आपकी यादों में खोए हुए, बट दिखाते क्या है, तलवार लेकर खड़े रहते हैं ऑल टाइम। तलवार मतलब इनके ऐसे लाइक आदत हो गई है इनको तलवार बिना वजह चलाने की, इनको हैबिट हो गई है बिना वजह ही मतलब बोलते हैं ना मुंह सड़ाकर बैठना, प्रॉब्लम्स सोचना या ऐसा दिखाना कि अरे इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं, बट इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मुझे थोड़ी सी स्टबन एनर्जी दिख रही है जो बहुत ज़िद्दी है, बट कुछ भी है टेढ़ा है पर मेरा है भाई, क्या ही कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। शॉर्ट रीडिंग की है लेकिन क्विक की है, ठीक है। तो इस तरह की क्विक रीडिंग्स अगर मज़े आते हैं ना देखने में, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो फिर चैनल को, ओके। जो कर दिया है तो थैंक यू सो मच। इंस्टा पे इससे भी क्विक होती है, इंस्टा पे तो 1 मिनट की रीडिंग होती है, लिटरली 1 या 2 मिनट की होती है। तो इंस्टा पे भी अगर आप लोग को इन्जॉय है, लाइक टाइम की कमी है, तो इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो फिर मुझे, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर को लेकर। ये स्टॉक करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, मुझे अभी रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। ये स्टॉक करते हैं, ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका पंगा ये है कि ये 100 बात की एक बात अगर मैं समझाऊं, मुझे लग रहा है कि ये दिखाना नहीं चाहते कि ये प्यार करते हैं। इनका एक पंगा है, इनके मुझे लग रहा है कि पास्ट में इनके ज़िंदगी में या तो बचपन से कुछ इन्होंने ऐसा फेस किया है जिसके कारण ये ऐसी पर्सनालिटी हैं। इनको लगता है लाइक ज़्यादा दिखाना सही बात नहीं है, ये लड़की भी हो सकती है, बट इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना गलत है। इनको लगता है एक्सप्रेस हो गया, शुरू में डेफिनेटली एक्सप्रेसिव रहे होंगे जब तक आप इनका बोलते ना प्यार, इनके प्यार में खो नहीं जाते, बट उसके बाद इनका जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इनकी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिसके कारण इनको लग रहा है कि एक्सप्रेस करना गलत है। कुछ भी चीज़ें एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी तो यार
रिलेशनशिप मेस हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप को ऐसा लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा रायता फैला देते हैं, एक प्रॉब्लम है इनका ये। और काफ़ी हद तक एडवाइस के कार्ड में आया है कि यार खुद को लेकर ना थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओ, ठीक है। कभी कभी मतलब उनके दोस्तों के बारे में मत सोचो कि दोस्तों को क्या बोल रहे हैं, परिजनों से क्या बिचिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिना वजह की आर्ग्यूमेंट्स में, प्रॉब्लम्स में मत पड़ा करो। सेंसिबल चीज़ें जो है वो सेंसिबली बिहेव करो, डिप्लोमेटिक लेवल से बात करना सीखो, पोलाइट लेवल पे बात करना सीखो अगर पर्सन कॉन्टैक्ट में है। और अपने आप को लेकिन लाइक डिफेंसिव, लाइक ऐसे भी नहीं रहो कि बिना वजह ही लड़ना शुरू करो, तूने मेरे को पागल बोला, देख तेरी तो ऐसी कम तैसी, लाइक इस तरह मत शुरू हो जाओ। जहाँ लगता है बोलना चाहिए वहाँ थोड़ा सेंसिबली बात किया करो। यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा सेंसिबल होकर, थोड़ा पोलाइट होकर बात करना सीखो। एकदम से चढ़ मत जाओ सामने वाले, तूने मेरे से बात क्यों नहीं किया, तूने ऐसे क्यों किया बोला, तूने अपने दोस्तों को ये क्यों बोला। सो क्योंकि कुछ भी है, जैसा भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है, जो भी बंदी आपकी ज़िंदगी में है, आपसे प्यार बहुत करती है। तो याद रखना, इसके प्यार का मान रखना, और इतना भी बिना वजह जो है उसका छीछा लेदर मत कर देना। अरे दीदी कहाँ से लाते हो ये लैंग्वेज, अरे मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगता है ये सब ना मेरी बंदे की देन है। ये उसके उसके सब शब्दों के ना मेरे, मतलब बोलते ना मेरे सारे मुंह में बैठ गए हैं उसके शब्द। हम बोलते हैं ना जैसी जैसी रंगत या जैसी संगत वैसी रंगत, तो शायद मेरा वही है। मतलब मेरे बंदे के कारण मेरा बोलते हैं ना वही वही वर्ड्स, उसी तरीके की मेरा नेचर हो गया है, उसी तरीके के वर्ड्स। और बोलते हैं ना ही इज़ लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन। ये ऐसे ही है, मतलब वो भी ऐसे ही हमका डमका एंड लाइक इस तरीके की लैंग्वेज उनको बोलने की आदत है। और ही इज़ काइंड ऑफ शेर टाइप की एनर्जी, शेर मतलब शेर है, और तो हमेशा उसको ऐसे तरीके की शब्द लेने की आदत है। तो दीदी कौन सी कास्ट के हैं? ए भाई हिंदुस्तानी है, बात खत्म। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनकी पार्टनर की तरफ से। मेरा बंदा भी कम नहीं है, आप लोगों के बंदे जैसा ही है, बट ठीक है। हम बंदों को मतलब बोलते हैं ना हैंडल करना आता है, एक हुनर है। ये सीख जाओ, जिस दिन आप सीख जाओगे ना सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। ओके, ये टैलेंट सीखो। यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि थोड़ा डिप्लोमेटिक और पोलाइट रहकर चीज़ों को रखना सीखो, ठीक है, तब रिलेशनशिप में चार्म आएगा। ओके, तो सबसे पहला मैसेज, विल यू मैरी मी? पूछ रहे हैं क्या करना है, शादी करनी है, तो मैरिज प्रपोजल इन फ्यूचर आ सकता है। क्या बात है, गिर तो नहीं गई यहाँ वहाँ, देखो कहीं जैसे ये मैसेज आया हो सकता है कोई गिर गया हो। सॉन्ग है, किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना ये हाल दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली सुनिएगा। ये आपके पर्सन के कनेक्शन से हो सकता है। अरे यार कितने सॉन्ग आ गए हैं, मतलब 3 सॉन्ग्स हैं अभी। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सज़ा, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। ओके, वो बाकी का सॉन्ग सुन लेना यूट्यूब पे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना, जो भी हो आप इनकी ज़िंदगी की ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय टाइप की हो, ठीक है, पसंद करते हैं, इसलिए ये सॉन्ग है। तू तू है वही, मतलब आप ही हो जिसको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। ओके, नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग, इनका इंटरेस्ट, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, चाहे कुछ भी पार्टीज़ वार्टीज़ में जा रहे हों, चाहे कितना भी काम कर रहे हो या कर रही हूँ, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। जनवरी मंथ, तो जनवरी विल बी स्पेशल फॉर यू, कुछ स्पेशल इवेंट हो सकता है। अगस्त नेक्स्ट ईयर का अगस्त हो सकता है शादी हो जाए उस दौरान, या आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। यू आर नॉट लोनली, आई एम विद यू ऑलवेज। आपको क्या लगा है आप अकेले हो? अरे ये बंदा या बंदी आपकी जान छोड़ेगी नहीं। ये विक्रम बेताल की जोड़ी है, जिसमें ये आपके जो होता है ना कि आपके पीठ पे सवार होकर आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, आगे नहीं आएंगे, पीठ पे चढ़ कर चलते ही रहेंगे। विक्रम बेताल ताल ताल। सोलमेट सॉन्ग तो किसी के मन में ज़रूर आया ना, राइट? मैंने गुनगुना दिया। सो सोलमेट एनर्जी है, काफ़ी हद तक आप लोग दोनों जो है एक दूसरे के सोलमेट हो। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, वो भीगी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। सो उनको आपकी मेमोरीज़, उनकी छोटी छोटी बात, आपकी छोटी छोटी मेमोरीज़, प्यारी प्यारी चीज़ें वो उनको याद आती है, जो आप उनको इरिटेट करते थे, जानबूझ के बाल खींचना, मुक्का मारना या पिल्लो फेंक देना उनके ऊपर, वो सारी नटखट चीज़ें उनको पसंद आ रही है। हाँ,
वो जहाँ पे आपने एक दूसरे को पत्थर से मारा था, बाल खींच के जो जो दीवार पे पटका था, वो वाली मेमोरीज नहीं, ठीक है, वो वाली मेमोरीज उनको याद नहीं आ रही है जिसपे आपने बेलन या सॉटी से उनको मारा था। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, आप थोड़ा गलत एंगल में जा रहे हो, वहाँ मत जाओ। पता चला बंदा आ रहा है, ले लगी पड़ी बेलन पे बेलन पड़ रहा है, या मारते चले जा रहे हो, यार तू मुझे मिस कर रहा था ना, तुझे मेरी याद आ रही थी तो चल मार दिया जाए। तो वो वाला समय नहीं, छोटी वाली वो जो छोटी वाली फाइट है ना, वो वाली याद आ रही है उनको, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग मेरी। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में बोलो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग फिलहाल बंद रखी है, जब चालू हो जाएगी डीपी पे दिख जाएगा कि पर्सनल रीडिंग चालू कर दी है। उसके लिए व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर सब्सक्राइब जल्दी से करना चाहिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो यार थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप लोग को ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर मैंने डाल दिया है, आप उन्हें कांटेक्ट करें और अपने लिए अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा लें, ठीक है। सो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।